हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। चलिए जानते हैं आज मार्केट कैसा था और मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, किस में ब्रेकआउट आया, किस में मुझे प्रॉफिट हुआ और किस में लॉस हुआ। तो ये जीरोधा का पेज है जिसमें पोजीशंस दिखाता है, आपको पता होगा। चलिए मैं आपके लिए इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया और देखते हैं आज मुझे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था और एक्चुअली जो ऑप्शंस बायर होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था। तो मुझे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो अराउंड हुआ है 42,000 का। एंड चले जानते हैं कि पर्टिकुलर मुझे किस में प्रॉफिट हुआ और किस में लॉस हुआ। तो मैं स्टार्टिंग में से अपनी पोजीशन दिखाता हूँ। बजाज फिनसर्व में मैंने पी परचेज़ किया था और जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ अराउंड 4,000 का। और मैं क्विकली सारे ऑर्डर्स अपने दिखाता हूँ। बजाज फाइनेंस में मैंने पी ही अगेन परचेज़ किया था, मुझे 7,000 का प्रॉफिट हुआ। देन बैंक निफ्टी में मैंने परचेज़ किया था पी, उसमें मुझे 8,000 का प्रॉफिट हुआ। देन HCL टेक में मैंने पी परचेज़ किया था, उसमें मुझे 3,300 का प्रॉफिट हुआ। देन HDFC बैंक मैंने पी परचेज़ किया, 1,155 का प्रॉफिट हुआ। देन ICICI पी परचेज़ किया, 1,375 का प्रॉफिट हुआ। देन इंडसइंड बैंक का पी परचेज़ किया, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। देन कोटक बैंक का जब मार्केट रिकवर करने लगा तो मैंने सी परचेज़ किया, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। उससे पहले मैंने पी परचेज़ किया था कोटक बैंक का ही, जिसमें मुझे मामूली सा 700 का लॉस हुआ था। और आपको याद होगा कि कल मैंने LNT परचेज़ किया था और मेरा व्यू था कि उसमें वो बेयरिश होगा। दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि LNT मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के वो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हो चुका था, लेकिन नो वरीज़, मुझे उसमें 1,800 का नुकसान हुआ स्टॉप लॉस ट्रिगर करके। उसके बाद मुझे रिलायंस में थोड़ा सा नुकसान हुआ 1,875 का। SBI में मुझे प्रॉफिट हुआ 4,000 का। एंड देन टाटा मोटर्स मेरे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके बेयरिश बहुत ज़्यादा हो चुका था मुझे, लेकिन 5,700 का नुकसान हुआ। तो इन टोटल मेरा जो प्रॉफिट है आज का वो है अराउंड 42,000। चलिए देखते हैं अब चार्ट में कि मैंने किस किस में ट्रेड किया और कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और कहाँ पे मैंने ट्रेड पकड़ा। तो जो सबसे पहला मैंने ट्रेड लिया वो लिया मैंने बैंक निफ्टी का, और ये मैंने ऑलरेडी 15 मिनट्स का चार्ट खोल दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पर स्टार्ट किया ट्रेड। तो आप देखें कि बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके बैठा था मैं कल से। और जब ये मॉर्निंग में खुला, यहाँ पे ये जो बिग सी एंगल्फिंग रेड कैंडल दिख रही है आपको, तो इसके बाद क्या हुआ कि सेलिंग का प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुका था। तो नेक्स्ट टारगेट अगर ये इसको क्रॉस कर देता तो इसका नेक्स्ट टारगेट यही था। तो यहीं पे दोस्तों मैंने अपना ट्रेड पकड़ा और एक छोटा सा टारगेट लेके मैं मार्केट से चला गया, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको जो फर्स्ट टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, अब सेकंड टारगेट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए तो मेरा मानना है कि मैं हमेशा, मेरा व्यू रहता है मार्केट में कि मैं हमेशा स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलता हूँ कि बाई चांस अगर मार्केट साइडवेज हो, जो कि आपको लॉस खाने के बाद ही पता चलता है कि मार्केट आज साइडवेज है या फिर एक ट्रेंडी मार्केट है। तो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट था, लेकिन मुझे पहला टारगेट मिला और 8,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ इसमें। सिर्फ बहुत छोटा सा, मुझे सिर्फ 60 पॉइंट्स का मैंने टारगेट लिया और जो मुझे इजीली अचीव हो गया। उसके बाद मैं HDFC बैंक की बात करूं तो HDFC बैंक में भी मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। HDFC बैंक में मुझे 1155 का थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है। तो वो भी मैंने एक छोटा सा ही ट्रेड लिया मैंने। जब ये ब्रेकआउट आया तो मुझे लगा कि मार्केट यहीं कहीं रुक सकता है, इसलिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में उसमें से बाहर निकल गया। सॉरी, HDFC में मुझे इसलिए बाहर निकलना पड़ा क्योंकि जब आप स्टॉक ऑप्शंस लेते हो, बाई करते हो, तो जो उसकी सेटलमेंट होता है वो एक्सपायरी पे आपको फिज़िकल सेटलमेंट होता है। तो उसके लिए मेरे अकाउंट में अचानक से 4 लाख रुपीज़ नेगेटिव दिखाने लग गया, इसलिए मुझे उसको इंस्टेंटली काटना पड़ा, जिसमें मुझे हल्का सा प्रॉफिट हुआ। बट क्योंकि वो जो सेटलमेंट दिखा रहा था कि एक्सपायरी पे मुझे फिजिकल सेटलमेंट लेना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे उससे एग्जिट होना पड़ा। अब दिखाता हूँ LNT अब दिखाएंगे। मैंने कल भी आपको शो किया था कि मेरा व्यू था इसमें बेयरिश का। अब देखिए, मैंने यहाँ पर मेरी एंट्री थी कल और इसको मेरे हिसाब से जाना चाहिए था नीचे। अब देखिए दोस्तों, मार्केट कैसे खुला। मार्केट यहाँ से खुला, ऊपर खुला, मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट टोटल इसको तोड़ के, अब दोबारा से मैं इसमें एंट्री ले सकता था, लेकिन उस दौरान मैं किसी और ट्रेड में बिजी था, इसलिए मुझे इसमें दोबारा से एंट्री नहीं लेनी थी। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा बेयरिश होके फिर आ गया, यानी इसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। बट नेवरदलेस मुझे दूसरे किसी स्टॉक में प्रॉफिट हो गया, तो मेरे लिए ओके है।
चलिए बजाज फिनसर्व खोल लेता हूँ। बजाज फिनसर्व में भी मैंने ट्रेड लिया है और बजाज फिनसर्व में मैंने ट्रेड लिया। बजाज फिनसर्व में जब आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा पैटर्न बना रहा है, ये एक्चुअली ट्रिपल टॉप का। ये यहाँ से कोशिश की ऊपर जाने की, नहीं तोड़ पाया। सेकंड बार कोशिश की, नहीं तोड़ पाया। थर्ड बार कोशिश की, नहीं तोड़ पाया। तो और मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है हायर हाई की। तो देखते हैं जैसे ही इसने ये इसको तोड़ा और ये वाली कैंडल क्रॉस की, मैंने इस दौरान ये एक छोटा सपोर्ट था जहाँ पे कि बजाज फिनसर्व रुक सकता था। तो मुझे सिर्फ यहीं तक का टारगेट मिला, क्योंकि उसके बाद देखेंगे आप काफ़ी सारी कैंडलें ग्रीन भी बनी हैं जिसमें कि मार्केट बहुत ज़्यादा आपको डराता है। तो मैंने यही जो मेरा फर्स्ट टारगेट है और छोटा सा ही सपोर्ट है, वहाँ तक लेने की समझदारी समझी। हालांकि इसमें आप देखेंगे तो बहुत बहुत बड़े टारगेट मिले, बट नो प्रॉब्लम, हमें भी बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। लेकिन जिस दिन मार्केट फ्लो में जाएगा, आज ही मार्केट फ्लो में किया, लेकिन जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो मुझे फर्स्ट टारगेट का मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट खोल लेते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी मैंने ट्रेड लिया। आज मुझे नहीं लगता कि शायद ही ऐसा कोई अच्छा स्टॉक होगा जिसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया। एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर के तो मैंने ऑलमोस्ट सारे शेयर्स में ट्रेड लिया है, ऑप्शन बाइंग की है जहाँ तक हो सकता है। चलिए देखते हैं कि बजाज फाइनेंस में हमने क्या किया। बजाज फाइनेंस में भी एक ऐसा ही पैटर्न बना रहा था। ये आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर। अगर आप चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हेड एंड शोल्डर कैसा पैटर्न बनता है और हेड एंड शोल्डर क्या शो करता है। हेड एंड शोल्डर शो करता है कि मार्केट अगर ये शोल्डर को तोड़ दे तो यानी बहुत ज़्यादा बेयरिश होने वाला है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर शो करता है कि मार्केट बुलिश हो सकता है। तो जैसे ही उसने ये हेड एंड शोल्डर ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और अगेन मुझे इसी ट्रेंड लाइन तक प्रॉफिट लेना था। हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका था, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो पहला सपोर्ट है कितना अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मुझे यहीं तक ही लेना था। मैंने चाहता कि मैं सेकंड टारगेट के लिए ट्राई करूं और जो मेरा पहला प्रॉफिट है वो भी निकल जाए। इसलिए मुझे छोटा सा ही टारगेट लेना था, जो कि मैंने अचीव कर लिया ईजिली। चलिए चलते हैं ICICI बैंक में। हमने ICICI बैंक में क्या किया। ICICI बैंक में भी मैंने पी लिया है और हाँ, तो ICICI बैंक में भी मैंने पी लिया। अब ये देख रहे हैं आप, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो ये पैटर्न बन रहा है, ये काफ़ी लंबे टाइम से पैटर्न बना हुआ आ रहा है। ये देखेंगे आप, ये पैटर्न जो बना हुआ आ रहा है, ये पीछे से भी आप देखेंगे काफ़ी लंबे टाइम से। तो ये जब इतने लंबे टाइम फ्रेम पे पैटर्न बना हुआ आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मार्केट उसको तोड़ता है तो मार्केट काफ़ी बेयरिश जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, सिर्फ इंट्राडे में नहीं। क्योंकि मैं आज इंट्राडे ट्रेड्स कर रहा हूँ तो इसलिए ये इतना बेयरिश नहीं जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि ये जब जैसे ही टूटा, मैंने कहाँ पे का सिग्नल लिया। तो जैसे ही मार्केट आपको दिखता है कि ये रेड कैंडल से इस ट्रेंड को तोड़ता है और ये ग्रीन कैंडल अगेन रिटेस्ट करने के लिए आती है, अगेन ये रेड कैंडल कंफर्म करती है, तो मैंने इसमें ट्रेड ले लिया। और यहाँ तक का जो फर्स्ट सपोर्ट था वो तक मैंने लेने की ट्राई की और मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ। छोटी क्वांटिटी थी इसलिए छोटा प्रॉफिट हुआ। चलिए देखते हैं कि दूसरा कौन सा स्टॉक है जिसमें मैंने ट्रेड लिया। अब इंडसइंड बैंक में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। इंडसइंड बैंक में मैंने बहुत बड़ा टारगेट लिया। अब ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये एक बार ट्राई किया नीचे तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। अगेन इसने ट्राई किया नीचे तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। अगेन इसने ट्राई किया नीचे तोड़ने की और ये हल्की सी इसने ये कैंडल बनाई और यहाँ पे उसने ये तोड़ा। तो जब ये तोड़ रहा था मार्केट को और बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा बेयरिश हो रहा था, तो तभी अगेन मैंने इसमें ट्रेड लिया और यहाँ तक मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक करा। इंडसइंड बैंक में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अराउंड 20,000 का प्रॉफिट किया, जो कि सबसे हाईएस्ट है जो मैंने आज स्टॉक्स लिए। तो इसी कैंडल में मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी और इसका जो लॉट साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ इसमें, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं कि मुझे टाटा मोटर्स में मैंने किस में ट्रेड लिया। अब देखिए हैं दोस्तों, जब पूरा मार्केट बियरिश था तो टाटा मोटर्स भी बियरिश था। आई मीन लाइक ऑटो सेक्टर पूरा बियरिश था। तो कल ये जब ये 15 मिनट का चार्ट है, ऑलरेडी कल ये ऊपर जा रहा था मार्केट। तो जब इस एंगल्फिंग कैंडल तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा अगर आप एनालिसिस करते हैं कि एंगल्फिंग कैंडल ने ये सारी कैंडल को खा लिया और नीचे की क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। अब ये देखेंगे आप, इसने ये एंगल्फिंग के बाद एक काइंड ऑफ अ बेबी कैंडल बन गई।
जिसने कि मेरा स्टॉप लॉस, मैंने काफ़ी क्लोज करा था स्टॉप लॉस, तो उसने मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया और अगेन मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश हो गया। अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं, मेज़र करूँ इसको, तो अराउंड 2% का बियरिश हो चुका था, जिसमें कि मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मुझे प्रॉफिट हो चुका था। बट नेवरदलेस मुझे स्टॉप लॉस हुआ, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे दूसरे में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसकी मुझे खुशी है। चलिए देख लेते हैं HCL टेक में मुझे क्या हुआ। अब HCL टेक भी आज जो IT सेक्टर था काफ़ी बियरिश था। ये जो 915 की कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन बनी, रेड बनी, और जहाँ पे इसने इस लेवल को तोड़ा, इस कैंडल ने, मुझे नेक्स्ट टारगेट लेना था ये, तो छोटा सा ही मुझे टारगेट लेना था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और यहीं तक का लेने थे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं सेकंड टारगेट के लिए ट्राई करता तो जो मेरा ये प्रॉफिट है वो भी चला जाता। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँ। मैं स्टॉप लॉस हमेशा उसी जगह पे नहीं रखता जिसमें कि मैंने इनिशियली रखा है, मैं उसको ट्रेल करते हुए चलता हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट आ चुका है जैसे कि 5000 का, 10,000 का, तो मैं उसको ट्रेल करते हुए चलता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होता है तो मैं कुछ ना कुछ मार्केट से बना लूँ जो कि मेरी पोर्टफोलियो को ग्रो जरूर करेगा, रादर देन कि मैं स्टॉप लॉस उसी जगह पर रखूँ। क्योंकि उसका मैं अब जीता जागता उदाहरण देता हूँ। अब ये देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से आज मार्केट गिरा, पूरा का पूरा मार्केट बहुत ही ज़्यादा बियरिश था, और किस तरह से मार्केट ने सिर्फ 2 ही कैंडल में पूरा जो बियरिशनेस है उसको पीछे छोड़ के, और ये इतना ज़्यादा बुलिश हो गया। हालांकि उसके बाद एक कैंडल रेड बन गई, लेकिन इतनी सारी कैंडल को मार्केट ने 2 ही कैंडल में मेज़र कर लिया। इसी तरह से निफ्टी में भी बनी और इसी तरह से कोटक बैंक में भी बनी, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। ये देखेंगे कोटक बैंक कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। मैं, अब दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो पैटर्न है, इसमें कोटक बैंक काफ़ी दिनों से फंसा हुआ था और ये मैंने ऑलरेडी बना रखा था कि ये मेरे जोन में है, जब इस जोन में आएगा तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा। अब ये जो नीचे से छोटी सी कैंडल देख रहे हैं आप रेड कलर की, तो यहाँ पर मैंने नीचे के लिए ट्रेड लिया और मेरा स्टॉप लॉस ये उसके जो नेक्स्ट वाली कैंडल है जो कि डोजी है एक, उसमें मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो देखेंगे आपकी स्टॉप लॉस लगाना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इतने बड़े बड़े ट्रेड्स लेते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि 2 ही कैंडल में 15 मिनट की और पूरा का पूरा ये मार्केट जो बियरिश था उससे ज़्यादा ये बुलिश हो गया। पूरा 3% मार्केट भाग गया है सिर्फ 2 कैंडल्स में। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मैं सेकंड टारगेट के लिए ट्राई करूँ। मेरे लिए फर्स्ट टारगेट ही बहुत है और मैं हमेशा स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए सभी को सलाह देता हूँ। ओके, तो कोटक बैंक में मुझे हल्का सा स्टॉप लॉस हुआ जो कि अराउंड है आपका 700, और देखेंगे आपकी कोटक बैंक में ही मुझे, जब मैंने सी परचेज़ किया तो मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि जब मार्केट ने ये तोड़ा तो मैंने एक छोटी सी क्वांटिटी से कोटक बैंक को, जब एक्चुअली कोटक बैंक बहुत तेज़ी से भाग रहा था और निफ्टी बैंक भी भाग रहा था और निफ्टी के सारे शेयर्स भाग रहे थे एक्चुअली में बैंकिंग सेक्टर के, तो कहीं जाके मुझे यहाँ कोटक बैंक मिला। जो मैंने ऑर्डर लगाया वो बहुत ऊपर प्राइस पे ट्रिगर हुआ, तब जाके मुझे छोटे से ही प्रॉफिट में निकलना, 2000 के मैं प्रॉफिट में निकल गया। और मैंने स्टॉप लॉस जब लगाया तो इस रेड कैंडल या हल्का सा वो नीचे आ गया, तो ट्रेलिंग वाला जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर कर दिया। तो एनीवेज मुझे 2000 का प्रॉफिट हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं कि रिलायंस से मैंने ट्रेड किया। रिलायंस में मुझे एक्चुअली में छोटा सा ही लॉस हुआ है 1800 का। रिलायंस से मैंने ट्रेड लिया जब मार्केट ऑलरेडी, रिलायंस में एक्चुअली मैं ओवर ट्रेडिंग शायद कर गया, क्योंकि रिलायंस में मुझे था कि क्योंकि सुबह मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था रिलायंस का, तो जो बुलिश ट्रेड होते हैं जब मार्केट बुलिश की तरफ जाता है तो जो बुलिश ट्रेड होता है वो बहुत तेज़ी से भागता है। तो मुझे भी उम्मीद थी कि रिलायंस जब इस कैंडल बना रहा था तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी कोटक और बहुत सारे शेयर बुलिश की तरफ बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था, तो मुझे भी उम्मीद थी कि रिलायंस एक्चुअली एटलीस्ट इस जो ये इसका हाई है वहाँ तक तो टच करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ, इसलिए मैं स्टॉप लॉस में, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है तो उसमें बाहर निकल जाता हूँ। तो देखेंगे आप दोस्तों कि आप स्टॉप लॉस लगाना मार्केट में कितना डिफ़िकल्ट होता है और कितना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपको मार्केट कहीं का नहीं छोड़ेगा और आपको मार्केट से आउट कर देगा। तो स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलें, अपनी कैपिटल हमेशा बचा के चलें, और आप अपने जो आप एनालिसिस करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, उस पर अपनी तैयारी रखें, और मार्केट खुलने से पहले आपने सब कुछ तैयार रखें। लैपटॉप, आपका माउस, आपका पैटर्न्स, आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस, मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करता हूँ, तो आपका सब कुछ तैयार रखें और तब जाके आप थोड़ा सा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हैं।
तो मार्केट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बट मार्केट आपको प्रॉफिट देता है अगर मार्केट से आप लर्न करके सीखें। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। मैंने अपना प्रॉफिट शो किया और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपनी कैपिटल ग्रो कर रहा हूँ और कैसे मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 डू लाइक माई वीडियो, please subscribe my channel and give your meaningful comments so I can be motivated and make some very good videos and मेरा टारगेट है कि मैं आने वाले समय पे जो ये बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस एक दिन पहले दूँ ताकि आप लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। बट देखता हूँ मैं ये जो प्रोग्राम है वो कब शुरू करता हूँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।